मौत का पिरामिड। एक मिस्री गांव की डरावनी कहानी। रात का वक्त था। मिस्र के एक सुनसान रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गांव था। किसी अनजान वजह से वहां सिर्फ 4 या 5 परिवार रहते थे। दिन में भी गांव अजीब खामोश रहता था और रात होते ही हवाओं में एक अजीब सी सरगोशी गूंजने लगती थी। गांव के आसपास सिर्फ रेत ही रेत थी। दूर अंधेरे में पुराने टूटे हुए पिरामिड नजर आते थे। उसी गांव में रहती थी एक लड़की। उसका नाम था खदीजा। पतली सी, सफेद चेहरा, बड़ी काली आंखें और चेहरे पर हमेशा उदासी। खदीजा बचपन से ही यतीम थी। ना माँ, ना बाप। वो अकेली मिट्टी के एक छोटे से घर में रहती थी। रोज सुबह वो अपने सर पर टोकरी रखती और गांव-गांव जाकर शिवजी बेचती थी। छोटे पत्थर और पुरानी चीजें जिन्हें लोग तावीज की तरह खरीदते थे। दिन भर धूप में चलने की वजह से उसका चेहरा थक जाता, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो कोई राज छुपा रही हो। एक रात तेज आंधी चल रही थी। खदीजा अपने घर के बाहर मिट्टी का दिया जलाकर बैठी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और वो चुपचाप रेत की तरफ देख रही थी। तभी दूर अंधेरे में उसने किसी को खड़े देखा। एक लंबा सा आदमी, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ। वो हिल भी नहीं रहा था, बस खदीजा को देखे जा रहा था। खदीजा का गला सूख गया। उसने धीरे से दिया उठाया और आंखें छोटी करके देखने लगी, लेकिन अगले ही पल वो आदमी गायब हो गया। खदीजा डर कर घर के अंदर चली गई। उसने दरवाजा बंद किया और कोने में बैठकर जोर जोर से सांस लेने लगी। उस रात उसे नींद नहीं आई। रात के बीच अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। खदीजा का दिल जोर से धड़कने लगा। गांव में इतनी रात को कौन आ सकता था? वो धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। उसने धीमी आवाज कांप रहे थे। बाहर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा चलने की आवाज। खदीजा ने हिम्मत करके दरवाजा हल्का सा खोला और उसकी आंखें डर से फट गईं। दरवाजे के बाहर रेत पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे कोई चीज घसीट कर ले जाई गई हो। और उन निशानों के बीच में पड़ा था एक पुराना सोने का तावीज। खदीजा ने कांपते हाथ से तावीज उठाया। उस पर अजीब मिस्री निशान बने हुए थे। जब उसने तावीज को हाथ लगाया, अचानक उसके कान में एक औरत की हल्की सी आवाज गूंजी, उसे मत जगाना। खदीजा जोर से चीख पड़ी। तावीज उसके हाथ से गिर गया। उस रात के बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। रात को कुत्ते चीखने लगते, लोगों को रेत में चलने की आवाजें सुनाई देती, और सबसे खौफनाक, गांव के एक बूढ़े आदमी ने कसम खाकर कहा कि उसने रात को एक मम्मी को रेत में चलते देखा है। लोग डर गए। सबने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, मगर खदीजा, उसके साथ कुछ और ही हो रहा था। हर रात उसे एक ही ख्वाब आता, अंधेरा पिरामिड, जलती मशालें और एक औरत की रोती हुई आवाज, खदीजा, मुझे आजाद करो। एक रात खदीजा ने फैसला किया, वो सच जान कर रहेगी। चांद आधा था, हवा ठंडी थी। खदीजा ने काला दुपट्टा पहना, हाथ में दिया लिया और अकेली रेगिस्तान की तरफ चल पड़ी। रेत पर चलने से खर्रट खर्रट की आवाज आ रही थी। दूर अंधेरे में पुराना पिरामिड नजर आ रहा था, टूटा हुआ, काला, जैसे मौत का दरवाजा हो। खदीजा का चेहरा पसीने से भर गया। उसके होंठ कांप रहे थे।
मगर फिर भी वो अंदर चली गई। पिरामिड के अंदर बहुत ठंड थी। दीवारों पर अजीब तस्वीरें बनी थीं। मशाल की रोशनी में दीवारें हिलती हुई लग रही थीं। तभी उसने किसी को रोते हुए सुना। एक औरत की आवाज। खदीजा धीरे धीरे उस आवाज के पीछे चलने लगी। अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा और उसकी चीख निकल गई। वहां एक इंसानी खोपड़ी पड़ी थी, पुरानी, सूखी हुई। खदीजा डर के मारे पीछे हटी, मगर तभी उसके पीछे से किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, खदीजा। वो धीरे से पीछे मुड़ी और उसका खून जम गया। उसके बिल्कुल पीछे एक मम्मी खड़ी थी, सफेद कपड़े में लिपटी हुई, चेहरा आधा सड़ा हुआ और आंखें पूरी काली। मम्मी धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगी। खदीजा रोती हुई पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। तभी मम्मी ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम उस खून से हो जिसने मुझे कैद किया था। पिरामिड अचानक जोर जोर से हिलने लगा। रेत छत से गिरने लगी और खदीजा को तब समझ आया उसका इस मम्मी से कोई पुराना रिश्ता था। खदीजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके पैर कांप रहे थे, मगर वो समझ नहीं पा रही थी कि ये मम्मी उसके बारे में कैसे जानती है। पिरामिड के अंदर हवा और तेज हो गई। मशाल की लौ बार बार बुझने लगी। मम्मी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चलने की आवाज पूरे अंधेरे में गूंज रही थी। खदीजा डर के मारे पीछे हटी। उसका हाथ अचानक दीवार से टकराया। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर बनी थी। जब उसने मशाल ऊपर की तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। तस्वीर में एक छोटी लड़की बनी थी, बिल्कुल खदीजा जैसी। वही आंखें, वही चेहरा, और उस लड़की के पास खड़ी थी वही मम्मी। नीचे पुरानी मिस्री जुबान में कुछ लिखा था। खदीजा धीरे धीरे पढ़ने लगी। जिस रात लाल चांद निकलेगा, मलकियत का खून वापस लौटेगा। अचानक खदीजा के दिमाग में तेज दर्द हुआ। उसके सामने अजीब मंजर आने लगे। आग, चीखें, तलवारों की आवाज और एक औरत जो जोर जोर से रो रही थी। प्रिंसेस को बचाओ। खदीजा जोर से नीचे गिर पड़ी। उसकी सांस फूल रही थी। तब मम्मी उसके बिल्कुल पास आई और धीमी आवाज में बोली, तुम खदीजा नहीं हो। खदीजा की आंखें फट गईं। मम्मी, क्या? मम्मी ने अपना सड़ा हुआ हाथ उसके सर पर रखा। तुम प्रिंसेस आलिया हो।